सलमा भट्ट साहबा, हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत गंदम की खरीदारी अब निजी कंपनियां करेंगी। महकमा खुराक पंजाब गंदम रखने के लिए निजी कंपनियों को सरकारी गोदाम फराहम भी करेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने का जो फैसला है उस पर गौर करें तो महकमा पास्को को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। शायद करप्शन की वजह से बंद किया गया है, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या करप्शन रोकने की बजाय गंदम खरीदारी बंद करना और महकमे ख़त्म करना हुकूमत पंजाब का ये दुरुस्त फैसला है? किस नज़र से देखती हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जो गंदम प्रोक्योर ना करने का फैसला है वो इसलिए नहीं है कि कोई इदारे बंद करने की वजह से वो किया गया, बल्कि गंदम ना खरीदने की वजह से, क्योंकि इदारों की ज़रूरत उस तरह से नहीं रहती तो उनकी राइट साइजिंग की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि गंदम ना खरीदने का फैसला पिछले साल भी हुआ था जो पंजाब ने किया और गंदम नहीं खरीदी थी, और ये सबसे पहले पंजाब ने इसको लीड किया। लेकिन आज के तनाजुर में अगर आप इसको देखें, और ये वज़ीर आला मरियम नवाज ने जब पिछले साल ये फैसला लिया और एक बोल्ड फैसला था, इसके ऊपर बहुत सारी मुखालफत भी आई थी तब बहुत सारे हलकों से, किसानों की तरफ से भी, बहुत सारी जगहों से। लेकिन कहा जाता था किसान मर जाएगा, अगले साल गंदम नहीं काश्त होगी, नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछला पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्टेबल रहा, गंदम की फरावानी के हवाले से, फराहमी के हवाले से भी और कीमत के हवाले से भी, आटे की कीमत के हवाले से भी, रोटी की कीमत के हवाले से भी। वाहिद पंजाब एक ऐसा सूबा था जिसमें सारा साल रोटी की कीमत जो 25 रुपए से 14 रुपए पे भी आई और कुछ जगहों पे 12 और 13 रुपए भी हुई। मेरी बात बुरी उन लोगों को तो लग सकती है जिनको सस्ती रोटी से शिकायत हो, जिनको सस्ते आटे से शिकायत हो, जिनको, और गंदम के अंदर हम कभी भी ना कभी हुकूमत ने कहा ना कभी वज़ीर आला ने कहा कि काश्तकार को या किसान को नुकसान हो। हमने हमेशा कहा जायज मुनाफा हो। आदत ये थी कि जब गंदम की कीमत चंद साल कबल की बात है कि 2200 रुपए से उठा के जब 3900 रुपए पे ले जाई गई हुकूमत की जानिब से, पिछली हुकूमत की जानिब से, तो उसमें क्या हुआ कि जो मुनाफा था वो 100% से भी ऊपर चला गया। तो वो एक आदत पड़ेगी ना बहुत बड़े मुनाफे की एक कमोडिटी के अंदर। अब हम जब कहते हैं कि उस मुनाफे को रैशनलाइज कर दिया जाए, उसको ओपन करने से क्या होगा, कीमत ना देने से क्या होगा, मार्केट कंपटीशन आएगा, उसकी कीमत जो रैशनलाइज हो जाएगी तो मुनाफे में जो कमी आएगी, जो मुनाफा 20, 22, 25% पे आ जाएगा जो कि रैशनल मुनाफा होता है, उसकी तकलीफ है बहुत कुछ काश्तकारों को जिनकी बड़ी जमीनें। अच्छा, इसमें भी फिर दो तरह के किसान होते हैं जो गंदम लगाते हैं। एक फैंसी किसान होता है और एक होता है जो परमानेंट किसान होता है जिसने गंदम उगानी होती है। अब ये जो इस दफा शुमारियात में मैं देख रही थी, बहुत से लोग मुआवजा करके सर्वे भी सामने लेकर आ रहे हैं कि इस दफा पंजाब में कम गंदम उगाई गई है, 7% कम गंदम उगाई गई है। देखिए, पिछले साल सिर्फ एक वन ऑड ईयर था जब 17 मिलियन से एकड़ से ऊपर गई गंदम की उगाई, वरना पिछले 4-5 साल, पिछले सालों का डाटा निकाल के देखें, ऑन एवरेज 16 मिलियन पे ही एकड़ पर ही गंदम लगती है। तो वन ऑड ईयर के साथ निकाल कर इस साल का मुआवजा करके, और वो जो 7% कमी कह रहे हैं वो फैंसी किसान है जिसने शायद इस मर्तबा गंदम नहीं उगाई। वो एक फैंसी किसान जरूर है जिसने गंदम उगाने से दरेक किया, क्योंकि वो उसकी गंदम उगाने की जो पीछे इंटेंशन होती है वो ये होती है कि उसको जब 100% से ज्यादा मुनाफा मिल रहा होता है तो कहते हैं मेरी जमीन पड़ी है, मैं चलो इस पे गंदम उगा के ज्यादा मुनाफा ले लूंगा। जब उसने देखा कि मुनाफा रैशनलाइज हो गया तो उसने गंदम उगाने से इनकार कर दिया, और वो बहुत छोटी मिकदार है। और दूसरी बात यह कि हमारी उससे जो खपत है गंदम की और जो हमारी उगाई है, हमारी जो पंजाब की अपनी जरूरत है, उससे ज्यादा ही ये गंदम हमारी इस मर्तबा भी, और 16.5% ही हमारा 5 मिलियन एकड़ ही हमारा जो है वो हदफ था जिसको हमने पूरा भी किया। अच्छा, अब जो गंदम की जो अभी कटाई, हुकूमत गंदम इंपोर्ट भी कर रही है? नहीं, हरगिज नहीं। किसने कहा इंपोर्ट कर रही है? किसने कहा? और दूसरी बात यह है, हमें इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? अभी तो हमारी गंदम की हार्वेस्ट शुरू। अगर आप मुझसे पूछे ना आज आप बताएं कि कितनी गंदम होगी, तो मैं आपसे कहूंगी ये कबल अज़ वक्त है कि मैं भी कहूं। ये मैं आपको 15 मई के बाद से जाके या जून में जाके इस पोजीशन में होंगी कि जब मैं आपको कोई एक्यूरेट फिगर दे सकूं। अभी तो मैंने सिर्फ अंदाजा लगाना है। सलमा भट्ट साहबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, मैं तस्लीम कर रहा हूं आपकी सारी गुफ्तगू, और तस्वीर का एक रुख ये भी है कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर सीएम पंजाब साहिबा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो किसानों को मुबारकबाद, शाबाश दे रही हैं, मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम भी कर रही हैं। मैं सारी बातों को तस्लीम करता हूं, लेकिन जानना आपसे ये चाहता हूं कि 15 अप्रैल को अगर किसान सड़कों पर आ रहे हैं और उनकी तादाद फॉर एग्जांपल 2 या 3 हज़ार है,
चले लट से मैं इस पर बिलीव कर लेता हूँ। तो वो ये कहते हैं, अभी आपसे पहले मेरे साथ किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट खालिद हुसैन बाट साहब थे, वो उनका ये कहना था कि हमें वज़ीर आला पंजाब और मामले ख़ुसूसी सलमा बाट साहिबा से कुछ सरकारी बाबू मिलने नहीं देते वरना हम सड़कों पर ना आए। क्या कहेंगी? पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल पूरे पंजाब के पास, पूरे पाकिस्तान के पास मेरा डायरेक्ट नंबर है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई कांटेक्ट करे और मैं उसको जवाब ना दूं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे किसान और बहुत सारे किसान इत्तेहाद के लोग ऑलरेडी मुझसे इन टच हैं, मुझे मिलने भी आते हैं डेली बेसिस। मैं तो सबको मिलती हूँ, मेरा दफ्तर तो बिल्कुल खुला होता है, ओपन है, मुझसे कभी भी इनमें से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो एहतजाज की बात करें ना, इनमें से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका अपना जाती कारोबार कंस्ट्रक्शन कंपनियों का है और ये किसानों के अलमबरदार बने हुए। और दूसरी बात यह है कि अभी इस वक्त किसान कोई नहीं आएगा सड़कों पे अपनी कटाई छोड़ के एहतजाज करने। किसान ने कटाई करनी है, हार्वेस्ट का टाइम है। ये जो बंदे इकट्ठे करना चाहते हैं, ये कुछ चंद सियासी जमातों के अलाकार बने हुए हैं जिन्होंने कोई बंदे दिहाड़ी पे लेकर आएंगे या ये चंद लोग लाकर अपने इकट्ठे कर किसी सड़क पे बंद कर अपने जो टाइम है उनको सामने लाएंगे किसी सियासी उश्कल पे। तो वो मैं कुछ नहीं कह सकती। किसान नहीं आ रहा सड़कों पे, किसान तो कटाई कर रहा है। जिसने गंदम उगाई हुई है उसकी कटाई का वक्त है, वो सड़कों पे आएगा कि अपनी हार्वेस्ट करेगा। और दूसरी बात है कि थ्रेशिंग ज्यादा इस वक्त हो रही है पंजाब के अंदर, और जब थ्रेशिंग होती है तो उसका ज्यादा फायदा किसान को होता है। दूसरी तरफ हमने जो वजीर आला ने जो इसकी पॉलिसी दी कि फ्री ट्रेड होगी, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी और इंटर प्रोविंशियल भी, वो भी किसान के हक में दी ना। और ये पहले इनका ये मुद्दा होता था कि आप इसको फ्री कर दें, फ्री कर दें। जब गंदम फ्री कर दी तो अब ये कहते हैं कीमत दें, कीमत दें। आप देखें तो सही, आप देखें तो सही कि हुकूमत करती क्या है। अभी इनका तो वो हिसाब है, पिंड पैन यू चक्के आ गए। इनको अभी हार्वेस्ट शुरू हुई है, इन्होंने अपनी तरफ से सड़कों पे निकल के पता नहीं क्या तमाशा लगाना चाहते हैं, किसके कहने पे लगाना चाहते हैं। ये जानना पड़ेगा कि क्या ये वाकई किसान की आवाज है। अगर आप कह रही हैं जानना पड़ेगा, काबिल एहतराम सलमा बाट साहिबा, तो आप ये भी जानती होंगी कि पाकिस्तान इज एग्रो बेस्ड कंट्री, तो हमारे लिए किसान जो हैं वो इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर इन मेरे प्यारे किसानों को कोई यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप ऑन एयर जा रही हैं, आप इनको कल या परसों दावत देकर बुलाए और इनसे बैठ कर पूछे ये चाहते क्या है, फिर क्या है रुकावट। बात ये है कि मैंने तो आपको बात की कि देखिए मेरा काम है प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल कमोडिटीज का मेरा इदारा है। मेरे पास तो हर रोज हर कमोडिटी के लोग आते हैं। मेरे पास फ्लोर मिलर भी आते हैं, शुगर मिल मालकान भी आते हैं, घी मिलों वाले भी आते हैं, पोल्ट्री वाले भी आते हैं, मंडियों के, सब्जी मंडियों, फ्रूट मंडियों के आड़ती भी आते हैं, गल्ला मंडियों के लोग भी आते हैं, किसान वाले भी आ जाए मुझे और आते हैं। अभी भी किसान इत्तेहाद से, किसान चैम्बर से के प्रेसिडेंट सारे मुझे मिलके गए नहीं दिनों में, जिन दिनों में इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। और मेरा दफ्तर तो हर रोज खुला होता है, सारा दिन खुला होता है, जब मर्जी आ जाए। हमने तो इनको कभी नहीं रोका और ना कभी इन्होंने राब्ता किया है, ना कभी राब्ता करने की कोशिश की है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट अपना ये बनाते हैं कि पटवारी की दफ्तर में किसान गया, तो वो मेरा उसमें कसूर है कि इन्होंने ना राब्ता किया है, ना ही हम तक पहुंचे हैं। और क्या ऐसा क्या मुअम्मा है कि ये नहीं पहुंच सकते, पूरा पंजाब पहुंच सकता है, मेरे तक ये नहीं पहुंच सकते। मैं तो ये बात बाय करने को तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, मैं आपकी बात से मुतमईन हूँ। थैंक यू सो मच। इंतहाई काबिल एहतराम सलमा बाट साहिबा, एक तरफ का मौक़िफ़ ये है नाज़रीन कि किसान गंदम बेचने के लिए दर बदर हो रहा है, ये प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब का फरमान है। लेकिन अगर आप दूसरा मौक़िफ़ पे जाएंगे तो सलमा बाट साहिबा जो गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को हेड कर रही हैं, वो कहती है मेरे पास तो तमाम किसान आते हैं और बाज़ाब्ता मुलाकात करते हैं। अगर इस किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद हुसैन बाट साहब ने भी आना तो मेरे दरवाजे खुले हैं और जब चाहे वो मेरे पास आए। सड़कों पर जाकर एहतजाज कोई अच्छी बात नहीं है।